Hello everyone and welcome to EduTap. In this video, we are going to learn about the differences between the cost accounting and financial accounting. दोनों ही जो अकाउंटिंग के ये डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इनका किस तरीके से यूज किया जाता है इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. We will be learning about this in this very short video. So before proceeding ahead, I would like to request you all that if you enjoy the video and the content of the video, please do like the video and as well as subscribe our YouTube channel. Okay. चलिए, अब कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दोनों का अलग है. कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करी जाती है? बिकॉज वी वांट टू नो द कॉस्ट्स दैट वी इनकर इन मैन्युफैक्चरिंग आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं या सर्विसेज हम देते हैं कस्टमर्स को, वो करने में कितना खर्चा हमें निकल कर आता है, ये खर्चा आइडेंटिफाई करना, अपनी कॉस्ट आइडेंटिफाई करना, दिस इज डन थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. कि आपका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक साल में करती है, जितनी भी सेल करती है, जितनी भी परचेज करती है, टैक्स देती है, इंटरेस्ट पे करती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उनका जो समरी निकल कर आता है, दैट व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस दैट यू हैव अर्न्ड इन द ईयर एंड व्हाट इज द रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट यू हैव एज अ बिजनेस, दैट इज रिकॉर्डेड थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है. इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग लीगली रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये वॉलंटरी है. जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर करना चाहती है तो कॉस्ट अकाउंटिंग करती है. अगर ऑर्गेनाइजेशन इट डज नॉट वांट टू डू कॉस्ट अकाउंटिंग, दे कैन नॉट डू कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है. कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ करके कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिन पे गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगा रखी है अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को मैंडेटरली फॉलो करने की. वो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ हर सिलेबस. लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज को, हैंडफुल इंडस्ट्रीज को छोड़ करके बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग वॉलंटरी होता है. ठीक है. उनकी मर्जी है अगर वो यूज करना चाहते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट वॉलंटरी, इट इज स्टैट्यूटोरियली रिक्वायर्ड. लीगली कंपनीज एक्ट 2013 सभी कंपनीज को कहता है कि आपको पक्का फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी ही करनी है. और इसके अलावा जो सेबी की रेगुलेशंस हैं या इनकम टैक्स की रेगुलेशंस है, दे आल्सो आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है. पर्पस हमने देख लिया कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसका मेन पर्पस है टू फाइंड आउट द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दैट इज बेसिकली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट. कि बिजनेस जब देखना चाहे कि उसका कितना एक्सपेंडिचर आता है रन करने में और कैसे ये एक्सपेंडिचर कम करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है, दैट इज डन थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेसिकली टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स. तो ये एक मेजर इंफॉर्मेशन है, डिफरेंस है दोनों के बीच में. कॉस्ट अकाउंटिंग कंपनी के इंटरनल डिसीजन मेकर्स के लिए करी जाती है कि कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट बैठा है, व्हाट डिसीजंस दे विल टेक रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, दैट कैन बी डन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं वो सिर्फ कंपनी के इंटरनल यूज के लिए नहीं होती, इट इज ऑल्सो मेंट फॉर द आउटसाइडर्स लाइक द इन्वेस्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स इन द पब्लिक हु आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी, द क्रेडिटर्स हु हैव गिवन लोन्स टू द कंपनी, और इवन द गवर्नमेंट which is expecting tax from the company. Okay. नो स्टैंडर्ड हैज बीन गिवन टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि ये लीगली रिक्वायर्ड नहीं है. इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा लॉस गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, तो कोई ऐसा लीगल फॉर्मेट भी नहीं है. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपकी स्टेटमेंट्स किस तरीके से बननी चाहिए उसकी पूरा एक फॉर्मेट दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर. इवन फॉर द बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैज कम अप विद द फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट. और ये आपको सभी स्टेटमेंट जो है एटलीस्ट एनुअली आपको रिलीज करनी पड़ती है, या आप चाहें तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी रिलीज कर सकते हैं. देन these cost accounting is mostly related with the internal transactions of the business. बिजनेस के जो अंदरूनी खर्चे हैं, यानी कि जो उनको अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चे करने पड़ रहे हैं, वो हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी आर कंसर्न्ड विद नॉट ओनली द इंटरनल बट ऑल्सो द एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस. कंपनी एज एन एंटिटी बाकी दूसरे एंटिटीज के साथ, दूसरी पार्टीज के साथ कैसे ट्रांजेक्शन करती है, उसको हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करते हैं. देन कॉस्ट अकाउंटिंग में द एस्टिमेट्स आर यूज्ड बिकॉज इट इज नॉट वेरी फिजिबल दैट हम एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर कर रही है उसे बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकें, तो हम कॉस्ट्स को एस्टिमेट करते हैं. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एस्टिमेशन पे काम नहीं करते. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी हैव टू डील विद एक्चुअल फिगर्स एंड वी हैव टू रिमेन ऑब्जेक्टिव ऑल द टाइम, राइट. तो दीज आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्लियर है. इसी तरीके से ऐसी डिस्कशंस को अगर आप इन्हीं शॉर्ट वीडियोस में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एडुटैप का मास्टर कोर्स ये एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए. इस कोर्स के अंदर हमने आपको IIFS, PPB, AFM, RBWM, all the four components we have provided you with the short videos in which we have discussed all these important topics for all the chapters. And this current course is available with a discount of 75% if you use the code JAIIB75. राइट. सो विदाउट एनी डिले, अगर आप ऐसे JIB एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट में है, तो एक बार इस कोर्स को जरूर एक्सप्लोर करिए. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, राइट. सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.